हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है ये कैसा दर्द दिया पिया तूने। मनोज जोर से आवाज़ लगाता है, माया चलो भी अब, तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगती है। शादी में मेरे सारे दोस्त पहुंच गए हैं और उन सब का फ़ोन आ रहा है कि तुम कब आओगे। मेरी दोस्त की बारात भी वहाँ से निकल गई है और हम अब तक घर में ही हैं। माया ने ऊपर की कमरे से आवाज़ लगाकर कहा कि हाँ बस 5 मिनट और। मुन्नी को दूध पिला दिया और दवाई भी पिला दी है। आज उसे थोड़ा बुखार लग रहा है और छोटे को होमवर्क भी करा दिया है। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस कर दी है। मुन्नी अभी बस अब सो ही जाएगी, उसे अच्छे से सुलाकर ही हम जाएंगे, वरना मुझे अपने पास ना पाकर वह बहुत रोएगी। उसके बाद हम निकलते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे बिना उसे नींद नहीं आती। मैं बस मुन्नी को सुलाकर अभी आई, तब तक तुम नीचे टीवी देखो। माया की बात सुनकर मनोज बड़बड़ाता है। इसका तो हर वक्त यही बहाना रहता है। कहीं भी जाना हो तो मुन्नी को ये और मुन्ना का ये, मेरे बारे में तो कभी सोचती ही नहीं। वहाँ शादी में मेरे सब दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और शादी में सब मज़ा कर रहे होंगे। चलो आज माया को अपने मुन्ना और मुन्नी को संभालने दो। मैं अकेला ही शादी में चला जाता हूँ, वरना माया के इंतज़ार में वहाँ मेरा दोस्त घोड़ी पे चढ़कर शादी भी कर लेगा और मैं यहीं का यहीं रह जाऊँगा। सब माया के बारे में पूछेंगे तो सबको बता दूँगा कि मुन्नी और माया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दोनों शादी में नहीं आ पाए। वैसे भी वहाँ माया किसी से कुछ खास बात तो करती नहीं, बस चुपचाप खड़े रहकर सबको देखती रहती है। ऐसा सोचते हुए मनोज अकेले ही शादी में चला जाता है। इस तरह कुछ देर बाद माया अपनी मुन्नी को सुलाकर शादी में जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। नीचे ड्राइंग रूम में टीवी तो चल रहा था, मगर मनोज वहाँ नहीं थे। माया ने मनोज को आवाज़ लगाई। इधर उधर रसोई में, वॉशरूम में, हर जगह देखा, मगर मनोज कहीं नहीं दिखे। फिर माया ने मनोज को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। माया की 3-4 कॉल का मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मनोज ने फ़ोन नहीं उठाया तो माया मनोज के लिए परेशान होने लगी। माया मन ही मन सोचने लगी कि क्या बात होगी कि मनोज यूं ही अचानक से कहीं बिना बताए चले गए। चाहे मनोज जैसे भी हो, उसने आज तक ऐसा तो कभी नहीं किया। मनोज आवाज़ लगाकर मुझे कहकर ही जाते, मगर आज ऐसे कैसे? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मनोज ठीक तो होंगे ना? माया मनोज के बारे में सोचकर ऐसे ही छटपटाने लगी। बस कुछ ही देर मनोज के न दिखने से और उनका फ़ोन न लगने से माया के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उस तरफ मनोज अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चला गया और उसने दोस्तों से ये कहा कि माया और मुन्नी दोनों की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, इसलिए माया शादी में ना आ पाई और शादी में दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा और अच्छे से शादी वाला मज़ेदार खाना भी खाया। इस तरफ माया मनोज को लगातार फ़ोन लगा रही थी। तब मनोज ने माया को मैसेज किया कि मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आ गया हूँ, अब बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो। तुमने तैयार होने में बहुत देर कर दी, अब तुम मुन्नी के साथ ही सो जाओ, मैं रात को देर से आऊँगा। मनोज का मैसेज पढ़ते ही माया की जान में जान आई कि चलो मनोज ठीक तो है, लेकिन दूसरे ही पल माया के दिल में ये ख्याल आया कि ऐसी भी क्या जल्दी जाने की, मैं अपने बच्चों की वजह से ही तो लेट हुई थी। क्या मनोज मेरा इतना भी इंतज़ार ना कर पाए? क्या मुन्ना और मुन्नी सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं? बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? क्या बच्चों की और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? शादी से पहले तो कितनी बातें बनाते थे, तू जिस गली ना हो उस गली से हम गुजरेंगे भी नहीं, और भी न जाने क्या क्या। अब क्या हुआ? तेरे सारे वादे झूठे? सोचते हुए माया ऊपर अपने कमरे में जाकर अपने आप को आईने में देर तक बस एक तक ताकती ही रह गई। तभी माया के मोबाइल में फिर से मैसेज आया। उसने नोटिफिकेशन में देखा तो मनोज ने अपने दोस्त के साथ ही फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी।
जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। और इस तरफ माया का दिल दर्द से रो रहा था, क्योंकि ये आज की बात नहीं, मनोज को अब दर्द देने की आदत सी हो गई थी और माया की दर्द सहने की हिम्मत दिन ब दिन टूटती जा रही थी। आज माया की आंखों में अब नींद कहाँ। माया पूरी रात अपने दोनों बच्चों को देखते हुए मनोज का इंतज़ार करती रही कि आज तो मैं मनोज से पूछ के ही रहूँगी कि बच्चों की तरफ उसकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं। वह मुझे यहाँ यूँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। वैसे आज तक माया ने मनोज से ना ही कोई सवाल किया और ना ही कभी मनोज के साथ ऊंची आवाज़ में बात की, चाहे मनोज जितना भी गुस्सा हो या चिल्लाए। माया अपने अंदर कई सवालों की पोटली बनाए जा रही थी। इन्हीं सब कसमकस के बीच कब सुबह हो गई माया को पता ही नहीं चला। और सुबह होते होते माया के मोबाइल में मनोज का फिर से एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि माया, मैं तुमसे थक गया हूँ, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा मैसेज पढ़ते ही माया के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह सोचने लगी, इतनी सी देरी के लिए इतनी बड़ी सज़ा, या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। बच्चों से प्यार करना और उनकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना, क्या ये मेरी गलती है? या फिर आज तक मैं चुप रही और मैंने मनोज से अपने हक के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, ना कहा, या मेरी गलती है? डिवोर्स मुझसे आखिर क्यों? डिवोर्स की बात ने माया को सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया था। माया अपने बिस्तर से खड़ी होकर आईने के सामने खड़ी रहती है। अब तक माया ने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे जो उसने शादी में जाने के लिए पहने हुए थे। माया की आंखों के सामने उसका गुजरा हुआ पल आने लगता है। कुछ साल पहले, जैसे कि माया के पापा माया को समझा रहे थे कि बेटा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर दो, बाद में आराम से शादी के बारे में सोचेंगे। तेरे लिए तेरी मनपसंद के लड़कों की मैं लाइन लगा दूंगा। हाँ, मगर मनोज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मगर उस वक्त माया ने अपने पापा की बात को नज़रअंदाज किया और माया ने मनोज के साथ भाग के चुपके से शादी कर ली। माया के पापा ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा करेगी। इस तरह पहले पहले तो सब ठीक रहा, मगर बाद में मनोज पे और माया पे जिम्मेदारी बढ़ने लगी। माया घर के कामों में और बच्चे संभालने में व्यस्त रहने लगी और मनोज को फिर से अपना दिल बहलाने के लिए लड़की की ज़रूरत पड़ने लगी। मनोज देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बातें करता। माया दरवाजे के पीछे छुप के सब सुन लिया करती, मगर मनोज से कभी इस बारे में सवाल ना कर पाई। बात और बढ़ने लगी। अब तो वह रात को घर से चला जाता और सुबह आता, या तो कभी कभी सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता। मनोज का माया पे जैसे ध्यान ही नहीं कि माया घर में क्या कर रही है और कैसी होगी। माया बार बार मनोज को फ़ोन किया करती, मगर तब भी मनोज माया के 10 कॉल में से एक कॉल का ही जवाब देता। और इस बीच अगर कभी बच्चे कोई गलती करें तो भी मनोज माया को ही सुनाता, आखिर आज तक तूने बच्चों को सिखाया ही क्या है? पूरा दिन तुम आखिर घर में करती ही क्या हो? मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ती हो। और तो और तुम्हारे लाड प्यार में दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं। देखो कैसे सबके सामने शैतानी करते रहते हैं, और अब तो मेरे सामने मुंह पे जवाब भी देना सीख गए हैं। ये सब तुमने ही तो सिखाया है ना दोनों को। माया गम में डूबी रह जाती कि क्या सच में इसमें भी मेरी ही गलती है? मैंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। और माया हर बार की तरह चुप जाती। उसके पास मनोज के सवाल का उस वक्त कोई जवाब नहीं होता था। माया की पढ़ाई भी इस प्यार के चक्कर में अधूरी रह गई। माया पहले से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। उसने किसी से झगड़ा करना या किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना सीखा ही नहीं था। छोटी छोटी बात पे मनोज गुस्सा हो जाता, तब भी माया चुप रह जाती। ऐसी और भी कई बातें जो माया के दिल को दर्द पहुंचाती रही। लेकिन आज तो माया का दिल एकदम से टूट ही गया।
उसके इतने कोशिश के बावजूद भी मनोज उससे दूर ही रहता। माया के अंदर जैसे युद्ध चल रहा था। इतने सालों में उसने मनोज के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक के बाद एक सब याद आने लगा। जो दर्द माया ने इतने साल सहा। मैंने तो सोचा था तेरे साथ चलते चलते ज़िंदगी की राह आसान हो जाएगी। मैंने तो तुमसे बिना किसी शर्त बेपनाह प्यार किया, मगर ये कैसा दर्द दिया पिया तूने मुझे। अभी तो माया का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि मनोज ने आज जो बदतमीजी की, सारी हदें पार कर दी। आज तो मनोज अपने साथ एक लड़की को घर लेकर आया और माया और बच्चों के सामने ही उसी के बिस्तर पे बैठ जाता है। माया उसी वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर अपना सामान लिए घर छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। माया ने अपने पापा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। माया के पापा ने दरवाज़ा खोला। सामने दो बच्चों और सामान के साथ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर माया के पापा ने अंदाज़ा लगा लिया कि माया सच में तकलीफ़ में है, इसलिए उन्होंने माया को घर के अंदर आने दिया। माया ने अपने पापा के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप सच ही कहते थे कि मनोज अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त उसके प्यार में अंधी हो गई थी, जो आपके लाख समझाने पर भी मैं नहीं मानी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा। माया के पापा ने अपनी बेटी माया को गले से लगा लिया और कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसी बात पे कई बार तुम्हारी माँ से भी झगड़ा हो जाता था। और रही माफ़ करने की बात, तो माफ़ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया था, मगर तुम उसके बाद कभी आई ही नहीं और ना ही हमें मिलने की तुमने कभी कोशिश की। तो हमने सोचा तुम मनोज के साथ खुश होगी, मगर इतने साल बाद आज अचानक क्या हुआ। माया ने कहा, क्या कुछ नहीं हुआ। आपको मैं अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाहती थी, और कहती भी तो क्या मुँह लेकर। मैंने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जो शादी की थी, तो मैंने सोचा कि जो भी करना है अब बस मुझे ही करना है। इसलिए मैंने मनोज को समझाने और सुधारने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, मगर अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। अब उसकी बदतमीजी मैं और नहीं सह सकती, इसलिए आपके पास चली आई। और जाती भी तो कहाँ, आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बस कुछ ही दिन पापा, उसके बाद मैं अपने और अपने बच्चों के लिए रहने का इंतज़ाम कर ही लूँगी। माया के पापा ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो, ये अब भी तुम्हारा अपना ही तो घर है। बहुत अच्छा किया बेटी जो तू यहाँ चली आई। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं, और माँ बाप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वह किसी भी हाल में अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब से हमारे साथ ही रहोगी। और रही बात तुम्हारे और मनोज के रिश्ते की, तो जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, वहाँ तक तुम ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकती जिससे कि मनोज गुस्सा हो। गलती ज़रूर उसी नालायक की ही होगी। माया के पापा ने माया को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। डिस्टेंस लर्निंग से माया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे अब अच्छी जॉब भी मिल गई। माया की माँ बच्चों का ख्याल रख लेती। उस दरमियान माया के पापा ने मनोज को माया का डिवोर्स देने की नोटिस भेज दी, मगर वह डिवोर्स देने के लिए इतनी जल्दी नहीं माना, क्योंकि 2 बच्चों के साथ डिवोर्स देने में माया के पापा ने उससे बच्चों की पढ़ाई के पैसे और माया का खर्चा उठाने को कहा। तब मनोज डर गया और माया को फ़ोन करके परेशान करने लगा। माया से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगने लगा, मगर माया के पापा को पता था कि ये सब वह पैसे बचाने के लिए कर रहा है। इसलिए इस बार माया के पापा ने माया को समझा दिया कि मनोज सुधरने वाले में से नहीं है। उसे सुधरना होता तो वह कब का सुधर गया होता। अब तुम ही सोच लो कि अब तुम्हें क्या करना है, फिर से उसी के साथ रहना है या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है। आज भी जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस बार अब माया को अपने पापा की बात सच लगी, इसलिए वह अपने फैसले पर लगी रही।
देर से ही सही, लेकिन आखिर मनोज को डिवोर्स पेपर पे दस्तखत करने ही पड़े, वह भी माया की सारी शर्त मानते हुए। वैसे तो माया पहले से ही बहुत सुंदर और सुशील संस्कारी लड़की थी, इसलिए आज भी उसके लिए अच्छे रिश्ते आते रहे। लेकिन अब माया का भरोसा प्यार से उठ चुका था, इसलिए उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश करने में और अपने माँ पापा की सेवा में गुजारना पसंद किया। अब मनोज माया की ज़िंदगी से पूरी तरह चला गया था, मगर फिर भी अकेले में माया को अक्सर अपना बीता हुआ पल न चाहने पर भी आंखों के सामने आ ही जाता और कुछ आंसू आंखों से पानी की तरह बह जाते। वो कहते हैं ना कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे वह भूलना चाहे तो भी भुला नहीं पाते। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक माया की कहानी नहीं है। आज भी दुनिया में कई ऐसी औरतें हैं जो शायद ऐसे दर्द से हर रोज़ गुजरती है, हर दर्द सहती ही चुप रहती हैं, अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, चाहने पर भी कुछ कह नहीं पाती। अपना अपमान उसे पल पल याद आता रहता है, मगर फिर भी बच्चों और परिवार वाले और माँ बाप की वजह से वह चुप रह जाती है। हर गम हर दर्द सह जाती है, मगर आखिर कब तक।